जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग 18 नंबर चैप्टर से देखने वाले हैं जिसका नाम है विश्व के महाद्वीप। तो इस वीडियो में हम लोग विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उसको क्लियर करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जीके है आपका हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर आपका जीके क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है। ये जीके का बिल्कुल फ्री सेशन है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग 1 से लेकर 17 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, आपका इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ये जियोग्राफी है, जब जियोग्राफी खत्म होगा तो आपको चलेगा हिस्ट्री, यानी कि आपको सब्जेक्ट वाइज और आपका चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है जो कि आपको यूट्यूब पर ऐसा पहली बार हो रहा है। आपका चैप्टर वाइज बहुत कम मिलेगा, इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी अगर आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो विश्व में महाद्वीपों की जो कुल संख्या है वो 7 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, बताइए संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? बताइए किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताइए प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से यूरोप को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? बताइए किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को। राइट आंसर हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को द्वीपों का द्वीप महाद्वीप कहा जाता है, एशिया को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका हर बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और हर बार पूछा भी जाएगा। आप लोगों को यही सब प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इन सब क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? बताइए। वहां पर वर्षा कम होता है जिसको प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं बताइए। तो एशिया को। राइट आंसर ये हो जाएगा, एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको ये चैनल बार बार नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से कौन से महाद्वीप को जानते हैं बताइए। उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। राइट आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम उपनाम से जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंध महाद्वीप के नाम से उपनाम से अफ्रीका को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिकांश संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? किस महाद्वीप को बताइए विश्व का भंडार गृह कहा जाता है? तो भंडार गृह आपको एशिया को कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, विश्व का भंडार गृह एशिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से किसको जाना जाता है बताइए आप लोग? तो दक्षिण अमेरिका को। राइट आंसर भी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं बताइए? तो दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका ये एक दूसरे से आमने सामने स्थित हैं। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी में एस अक्षर की तरह है बताइए? किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी में एस अक्षर की तरह है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जो संरचना है अंग्रेजी के एस आकार की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है बताइए? किस महाद्वीप का विस्तार है सभी गोलार्ध में? तो अफ्रीका महाद्वीप का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है बताइए? कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो अंटार्कटिका। राइट आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो पूर्णतः हिमाच्छादित है, मतलब हिम से पूरा तोपा हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। देखिए आपको यूट्यूब पर ऐसे पहली बार सेशन चलाया जा रहा है, आपको चैप्टर वाइज जी का क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? किस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती है, यानी कि कर्क, विषुवत और मकर बताइए? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ज्वालामुखी का अभाव किस में पाया जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी बताइए कौन से द्वीप में है? तो अफ्रीका द्वीप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका द्वीप में विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है बताइए? तो माउंट मैकिनले है। राइट आंसर सी हो जाएगा, माउंट मैकिनले। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपका उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है बताइए? माउंट किलिमंजारो है। राइट आंसर सी हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका माउंट विन्सन मैसिफ। राइट आंसर डी हो जाएगा, माउंट विन्सन मैसिफ ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट विन्सन मैसिफ। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है बताइए? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है बताइए? यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एलब्रूस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा, माउंट एलब्रूस ये आपका यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यूरोप महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है बताइए? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का आपका है माउंट कोसियुस्को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंट कोसियुस्को आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है बताइए? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया। राइट आंसर भी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपका विक्टोरिया है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए? कैसिपियन सागर। राइट आंसर सी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैसिपियन सागर है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आयर है। राइट आंसर ये हो जाएगा, आयर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। राइट आंसर ये हो जाएगा, सुपीरियर झील ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए? लैडोगा झील। लैडोगा झील जो है ये आपका यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, लैडोगा झील। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है बताइए? यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है वोल्गा। राइट आंसर सी, वोल्गा यूरोप महाद्वीप में ये प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, राइट आंसर सी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी। राइट आंसर बी हो जाएगा, नील नदी आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, मर्रे डार्लिंग। 38 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। राइट आंसर सी हो जाएगा, अमेजन नदी आपका दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, अमेजन। राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है।
तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी। राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बताइए सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? मतलब कौन से पूरे देश में महाद्वीप बहुत ज़्यादा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। अफ्रीका को सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? बताइए कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है? तो ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मरुस्थल विहीन कौन सा महाद्वीप है? तो उसका नाम है यूरोप। राइट आंसर भी हो जाएगा, यूरोप मरुस्थल विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में आपका सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताइए? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका दक्षिणतम बिंदु है आपका केप अगुलहास। राइट आंसर भी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण बिंदु केप अगुलहास है। राइट आंसर भी हो जाएगा। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है बताइए? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार यूरोप में है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को। राइट आंसर डी हो जाएगा। अफ्रीका को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियाँ का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उसका नाम है अफ्रीका। राइट आंसर भी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में पाया जाता है। निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो यूरोप में। राइट आंसर ये हो जाएगा, यूरोप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ साझा सीमा है? बताइए मालदोवा के साथ साझी सीमा किन देशों के साथ है? तो यूक्रेन और रोमानिया दोनों के साथ है। राइट आंसर ए हो जाएगा, यूक्रेन और रोमानिया। म्यांमार में अवस्थित है। बताइए म्यांमार में अवस्थित है। तो म्यांमार में आपका दक्षिण पूर्व एशिया स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख रहे हैं ये सब प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, और यही जो प्रश्न है आपको हर एग्जाम में भी पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? बताइए कौन सी एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो संघीय प्रशासनिक केंद्र आपका है पुत्रजाया।
राइट आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुत्रजाया। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो चीन के साथ किस देश की सीमा लगती है बताइए? वियतनाम की। राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियतनाम की सीमा चीन से लगती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? जो दक्षिण गंगोत्री है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में है। राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है बताइए? तो आल्प्स। राइट आंसर ये हो जाएगा, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं? बताइए, प्रशांत और अटलांटिक महासागर कहाँ मिलते हैं? तो आपको मिलते हैं केप हॉर्न में। राइट आंसर सी हो जाएगा, केप हॉर्न में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहा है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है बताइए? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। राइट आंसर भी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है बताइए क्या है? महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, और यह कहाँ है बताइए? तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में ये है। सूरीनाम की राजधानी है, तो सूरीनाम की राजधानी बताइए क्या है? तो सूरीनाम की राजधानी आपका पारामारिबो है, पारामारिबो। राइट आंसर भी हो जाएगा, सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29 से 30%। राइट आंसर भी हो जाएगा, 29 से 30% पृथ्वी पर आपका महाद्वीप पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 20 के एक ये ताजिकिस्तान में है, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमान ये आपका जॉर्डन में है। उलन बटोर ये आपका मंगोलिया में है। सनाइया आपका यमन में है। ये सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट बी हो जाएगा। जबकि बुडापेस्ट हंगरी में है, नैरोबी केन्या में, और किनशासा ये आपका जायरे में है। तो ये सब सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रॉन्ग है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है बताइए? क्षेत्रफल दृष्टि से और अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो अवरोही क्रम में आपका सबसे पहले एशिया, यानी कि सबसे बड़ा घटते क्रम, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद यूरोप आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, एक तरफ दिया है राजधानी, एक तरफ दिया है देश। आपको बताना है कौन से देश की कौन सी राजधानी है। तो बताइए आप लोग। देखिए, जो विंड हॉक है, विंड हॉक का संबंध आपका हो जाएगा नीबिया से। विंड हॉक का संबंध नीबिया से हो जाएगा। अकरा का संबंध हो जाएगा आपका, जो अकरा है इसका संबंध हो जाएगा घाना से। नैरोबी का संबंध केन्या से हो जाएगा। लुकासा का हो जाएगा जाम्बिया। राइट आंसर भी हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से
कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है बताइए? तो सिडनी ये कौन देश की राजधानी नहीं है, जबकि कैनबरा, वेलिंगटन, रियाद ये सब देश की राजधानी है, लेकिन सिडनी देश की राजधानी नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं बताइए? महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तनिक क्रिया से। राइट आंसर भी हो जाएगा। महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तनिक क्रिया से। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है बताइए? संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका ये संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की संख्या सबसे ज़्यादा है बताइए विश्व के कौन से देश में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। चीन में आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ देश दिया है, एक तरफ आपको राजधानी दिया है, और बताना है कौन सा किसका राजधानी है बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है उज्बेकिस्तान जो राजधानी है इसका ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आपका अशगाबाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। बताइए कौन सा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको। तो देखिए जो यहाँ पर केन्या का संबंध है, केन्या का संबंध नैरोबी से हो जाएगा। युगांडा का संबंध जो है कंपाला से हो जाएगा, और उज्बेकिस्तान का संबंध आपका ताशकंद से हो जाएगा, और यूक्रेन का संबंध आपका कीव से हो जाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन नहीं है? तो आपका गुयाना नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गुयाना अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? विश्व में सबसे लंबी किस देश की तटीय रेखा है बताइए? तो आपका कनाडा। राइट आंसर सी हो जाएगा। कनाडा की जो तटीय रेखा है विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है कनाडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो एक द्वीपीय राज्य आपका हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? हवाई द्वीप समूह। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से देश की समुद्र महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है? कौन से देश की समुद्र जो है महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है बताइए? तो देखिए अजरबैजान का संबंध समुद्र महासागर तक प्रत्यक्ष नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्रश्न दिया आपको, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है बताइए? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है, बताइए कौन नहीं है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर? तो बोत्सवाना। राइट आंसर भी हो जाएगा बोत्सवाना, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है। राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है बताइए? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा ये यानी ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा नगर है? तो सिंगापुर। राइट आंसर भी हो जाएगा सिंगापुर, ये भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है?
मकर रेखा पर नहीं है उरुग्वे उरुग्वे राइट आंसर डी हो जाएगा। उरुग्वे आपका मकर रेखा पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में देशों पर विचार कीजिए। किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है, बताइए। अफगानिस्तान के साथ किनकी सीमा लगती है आपको बताना है। तो देखिए तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये तीनों सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जो पूरा का पूरा विश्व के जो महाद्वीप है हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कराया जा रहा है। आपका जीके में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए यहीं तक वीडियो समाप्त होता है। अब फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।